हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम लिखेंगे संस्कृत का निबंध 15 अगस्त पर और इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। तो हिंदी अनुवाद और संस्कृत में निबंध यहाँ पे दिया गया है। तो हिंदी में भी अगर निबंध आता है तो आप इसका हिंदी अनुवाद जो है उसको आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 15 अगस्त का निबंध संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। संस्कृत निबंध पंचदश अगस्तस्य महत्वम। 15 अगस्त का महत्व। पंचदश अगस्तः भारतीयस्य इतिहासे विशेषः दिनः अस्ति। 15 अगस्त भारत के इतिहास का एक विशेष दिन है। अस्मिन् दिने भारत देशः ब्रिटिश शासनात् स्वतंत्रता अभवत्। इस दिन भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। एषः दिवसः स्वतंत्रता दिवसः इति प्रसिद्ध अस्ति। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से प्रसिद्ध है। 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्षे पंचदश अगस्ते अस्माकं देशे महोत्सवः आयोज्यते। हर वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश में एक महोत्सव होता है। एक महोत्सव का आयोजन मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो पंचदश अगस्त भारतीयस्य इतिहासे विशेषः दिनः अस्ति। अस्मिन् दिने भारत देशः ब्रिटिश शासनात् स्वतंत्रता अभवत्। एषः दिवसः स्वतंत्रता दिवसः इति प्रसिद्धः अस्ति। प्रत्येक वर्षे पंचदश अगस्ते अस्माकं देशे महोत्सवः आयोज्यते। तो 15 अगस्त भारत के इतिहास का एक विशेष दिन है। इस दिन भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ था। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। दिल्ली नगरे लाल किल्लायां भारत प्रधानमंत्रिणा ध्वजारोहणं क्रियते। दिल्ली शहर में लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। ते स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरान स्मरन्ति च। वे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हैं। विद्यालयेषु अपि छात्रैः ध्वजारोहणं क्रियते, गीतानि गायन्ति, भाषणानि च भाष्यन्ते। विद्यालयेषु अपि विद्यालयों में भी छात्रे ध्वजारोहणं क्रियते, छात्रों द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। देशभक्ति गीतानि गायन्ति, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। और भाषणानि च भाष्यन्ते, और भाषण दिए जाते हैं। तो विद्यालयेषु अपि छात्रैः ध्वजारोहणं क्रियते, गीतानि गायन्ति, गीत गाते हैं किसके, देशभक्ति के, और भाषण देते हैं। एषः दिवसः अस्मान् देशभक्ति प्रेरणां ददाति। यह दिन हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है। तो दिल्ली नगरे लाल किल्लायां भारत प्रधानमंत्रिणः ध्वजारोहणं क्रियते। ते स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरान् स्मरन्ति च। विद्यालयेषु अपि छात्रैः ध्वजारोहणं क्रियते, गीतानि गायन्ति, भाषणानि च भाष्यन्ते। एषः दिवसः अस्मान् देशभक्ते प्रेरणां ददाति। तो दिल्ली शहर में लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। वे स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हैं। विद्यालयों में भी छात्रों द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और भाषण दिए जाते हैं। यह दिन हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वयम अपि देश सेवायै सज्जाः भवेम। हमें भी देश सेवा के लिए सज्जा भवेम, तैयार रहना चाहिए। स्वदेशस्य उन्नतिं कर्तुं यत्नं कुर्मः। अपने देश की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता अमूल्यं वरम अस्ति। स्वतंत्रता एक अमूल्य वरदान है। तस्मात् वयं तस्य रक्षणं कर्तव्यं मन्यामहे। इसलिए हमें इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य मानना चाहिए। इसलिए हमें इसकी रक्षा करना कर्तव्य मानना चाहिए। एषः दिवसः गर्वस्य आनन्दस्य च दिवसः अस्ति। यह दिन गर्व और आनंद का दिन है। वयं सर्वे मिलित्वा स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं स्मरामः। हम सभी मिलकर स्वतंत्रता दिवस के महत्व को याद करते हैं। तो वयम अपि देश सेवायै सज्जा भवेम, स्वदेशस्य उन्नतिं कर्तुं यत्नं कुर्मः। स्वतंत्रता अमूल्यं वरम अस्ति, तस्मात् वयं तस्य रक्षणं कर्तव्यं मन्यामहे। एषः दिवसः गर्वस्य आनन्दस्य च दिवसः अस्ति। वयं सर्वे मिलित्वा
स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं स्मरामः। तो हमें भी देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता एक अमूल्य वरदान है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करना कर्तव्य मानना चाहिए। यह दिन गर्व और आनंद का दिन है। हम सभी मिलकर स्वतंत्रता दिवस के महत्व को याद करते हैं। तो ये था आपका निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।